तो चलिए माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल संजय राज सर बाय यूनिक क्रिएशन संजय राज सर का ये यूट्यूब चैनल और ये स्वयं आपका यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। मेरा बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए मैं 5-6 दिनों से वीडियो बनाकर अपने चैनल पे नहीं डाल रहा था, टाइम ही नहीं बच पा रहा था, इसके लिए सॉरी, मैं बिजी था। और अब से रेगुलर मैं वीडियो डालूंगा अच्छे से। थोड़ा सा वक्त लगेगा अच्छा वीडियो बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लूँगा, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। तो ये रहा हिंदी का क्वेश्चन, ये 2020 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। और बता दें आप लोगों को कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से होते हैं, जो आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पे फोकस करना। आपको बता दें कि अगर 10 साल का क्वेश्चन आप देख के जाते हैं, 10 साल का क्वेश्चन बना के जाते हैं, तो लगभग 80% क्वेश्चन आप 100 में से 80 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर। सो माय डियर स्टूडेंट, अब से आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आप लोगों को अब रेगुलर हर एक विषय का बारी बारी से बना करके डालते रहूँगा, जैसे टाइम मिलेगा वैसे। ऐसे मुझे कोचिंग भी चलाना पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं। सो थोड़ा कम समय मिल पाता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है। अच्छा से बनाऊँगा, लेट हो सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं आप लोग। जब तक वीडियो नहीं डालता है तब तक आप लोग यही देखिए जो डाला हुआ है। तो चलिए, मेरा हिंदी का पहला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? तो आंसर हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो जल्दी से बताइए आप लोग, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत दिनों पर दिखना, या गायब हो जाना, या नहीं आना, या परेशान होना। तो बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 मिनट, इसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम कर दूं ताकि अच्छे से देख पाए आप लोग। चलिए, और ये अब बताइए कैसा दिख रहा है? आई होप अब अच्छा दिखता होगा। चलिए अब आते हैं, और ये 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है, गुण शब्द का विलोम है। गुण शब्द का विलोम जल्दी से बताइए। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गलती, कमी, दोष या गुणी? जल्दी से बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो हो जाएगा गुण का दोष होता है, गुण का दोष। आगे आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नमक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो जल्दी से बताइए आप लोग, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? 4। तो चलिए, नमक का हो जाएगा नमकीन विशेषण। और ये 5 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम शब्द का विलोम है। कृत्रिम शब्द का विलोम है, तो कृत्रिम शब्द का विलोम क्या है? तो कृत्रिम शब्द का विलोम जल्दी से बताइए, कमान। तो हो जाएगा प्राकृतिक। कृत्रिम का प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, आर्टिफिशियल। प्राकृतिक का मतलब होता है जो स्वयं बनता है, ठीक है? इसमें कोई बनावटी नहीं होता है, कोई आर्टिफिशियल नहीं, वो प्राकृतिक कहलाता है, नेचुरल। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए मुनिया, बी चुनिया, सी हुलसी और डी फूलो। तो बताइए क्या होगा आप लोग? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। 6 का तो हो जाएगा हुलसी। क्या था? हुलसी। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? हुलसी। और 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद जल्दी से बताइए क्या होगा? अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो लॉन्ग नहीं जाए तो जल्दी से बताइए क्या होगा? निस्तार शब्द का संधि विच्छेद। तो निस्तार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा
सी, निह जोर तार। ये जो आधा स आपको दिखता है ये विसर्ग में बदलता है। अगर आप लोग टिके रहिएगा मेरे वीडियो पे तो मैं समझा के बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा लेंदी बनेगा, थोड़ा सा लंबा लॉन्ग वीडियो होगा जो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप देखना पसंद करते हैं, अच्छे से देखिएगा, तो मैं एक एक शब्द को अच्छे से समझाना चाहूँगा जो आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। एक दो बार देखिए और आपको सेट हो जाना चाहिए माइंड में। आप अगर किसी शब्द का मतलब नहीं जानते हैं तो मैं वो मतलब भी समझाऊँगा, लेकिन लॉन्ग बनेगा वीडियो। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो लॉन्ग चलेगा या शॉर्ट चलेगा। शॉर्ट चलेगा तो मैं समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके बाद आंसर। लॉन्ग में समझाऊंगा भी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? तो जल्दी से बताइए 8 नंबर का आंसर। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? कुर्सी। तो कुर्सी होता है जातिवाचक संज्ञा। ओके। और ये 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्याय का संधि विच्छेद जल्दी से बताइए। अन्याय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अन्याय का संधि विच्छेद हो जाएगा अजोड़ न्याय। ठीक है, अजोड़ न्याय। और ये 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नदी शब्द है। नदी शब्द है। नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग है। नदी स्त्रीलिंग है, नाम से ही पता चल रहा है। और ये 11 नंबर क्वेश्चन विभागीय शब्द में पढ़ते हैं। विभागीय शब्द में पढ़ते हैं ये एक दीर्घी से, एक ई से है, एक य क्या है विभागीय में? तो जल्दी से बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर विभागीय तो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। 12 नंबर क्या है? भवन शब्द है। तो भवन शब्द क्या है बताइए जल्दी। ये भवन जो है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? क्या है? तो भवन शब्द, भवन जल्दी से बताइए, मैं रुका हुआ हूँ। तो हो जाएगा भवन पुल्लिंग। ठीक है, भवन पुल्लिंग। और आय शब्द का विलोम होगा आय का विलोम जल्दी से बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का आय का विलोम क्या होगा? खर्चा, व्यय, आमदनी या बिक्री? आय माने आपको बता दें कि आमदनी होता है। ठीक है, खर्चा है तो जानते ही हैं, व्यय यानी खर्चा उसी को बोलते हैं। आमदनी तो ये आय और आमदनी दोनों सेम हो गया। बिक्री ये बेचा जा रहा है, बिक्री। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर चुनिए। तो देखिए आय का होता है व्यय, यानी आय माने आमदनी, कमाई, और व्यय यानी खर्चा। तो ये हो जाएगा इसका और इसका, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अनादर शब्द में कौन सा समास है? अनादर में कौन सा समास है? अनादर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो अनादर जो है नए समास है, नन समास। ठीक है, नन समास का ये उदाहरण है अनादर। सॉरी, मुझे सर्दी खांसी थोड़ा सा जुकाम है, इसलिए आवाज़ शायद कुछ भारी आप लोगों को महसूस हो। बाजार का पानी पी जो सर्दी हो गया। 15 त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो 15 का क्वेश्चन है, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि है, द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो त्रिलोक शब्द कौन समास है? त्रिलोक। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो है, ये त्रि शब्द से क्या पता चलता है कि ये संख्यावाचक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दिग्गु। क्या हो जाएगा? दिग्गु। और आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि थे। ये बताते हैं आप लोगों की, ये क्वेश्चन बैंक 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। 17 चक्रपाणी कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि है, द्वंद्व है,
दिग्गु है या तो पुरुष है। चक्रपाणी, जल्दी से बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा चक्रपाणी बहुव्रीहि समास। और ये जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द है, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द है, तो अभिनेत्री क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। और ये है, एक मिनट, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, लोहा किसका प्रतीक है, ठीक है। तो ऑप्शन धर्म का, कर्म का, मशीन का, युद्ध का, जल्दी से बताइए 19 का आंसर। तो हो जाएगा लोहा कर्म का, ठीक है, 19 लोहा कर्म का है। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 में क्या करा है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, काठ का सपना। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्रपति, विनोद कुमार शुक्ल। जल्दी से बताइए आप लोग 20 का आंसर क्या हो जाएगा। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन, उच्च शब्द का विशेषण है, उच्च शब्द का विशेषण। तो उच्च शब्द का विशेषण उच्चतर, ऊंचाई, ऊंचा, उच्च। तो ये हो जाएगा उच्च का ऊंचा होता है, ठीक है, विशेषण ऊंचा, उच्च यानी ऊंचा। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है, बेईमान। 22, तब बेईमान, तब बे जोड़ ईमान, ठीक है, या बी जोड़ ईमान, या बेइन जोड़ ईमान, ठीक, या बेईमा जोड़ ईमान, क्या बनाइएगा इसको। अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो अर्थ के साथ ये छिटक करके दो शब्दों में बंटना चाहिए। तो क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। बेईमान शब्द का बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, चुनिए 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 चुनिए, जो आप लोग याद किए हैं उसके अनुसार अपने मन को बोलिए चुनने के लिए, क्या आप लोगों के हिसाब से हो रहा है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बे जोड़ ईमान हो जाएगा, बेईमान। कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होगा। तो कमल का पर्यायवाची जल्दी होगा या जलज होगा या जलद होगा या वारिद होगा। तो बता दें आप लोगों को कि ये हो जाएगा जलज, जलज, ठीक है। और ये 24 नंबर क्वेश्चन, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई शब्द में, पढ़ाई, 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 ई क्या हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पढ़ाई प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में आकर जुड़ता है और उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। और उपसर्ग वह होता है जो किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ जाता है और उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो उसके अनुसार, आप डिफिनेशन बता दिया हूँ, उसके अनुसार आप लोग अब समझिए और बताइए। तो ये हो जाएगा, देखिए पढ़ाई, तो प्रत्यय का मतलब है कि वो लास्ट में जुड़ल होगा, ठीक है। तो प्रत्यय पढ़ाई, देखिए क्या हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से। तो हो जाएगा पढ़ाई में आई, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। 56 है, 52 है, 60 है, 65 है, क्या है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है बताइए। तो शिवा बावनी में 52, ठीक है, 52, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो 52। 26, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ, प्रत्यागत, अब भयभीत या पतित या गिरना। जल्दी से बताइए, गिरा हुआ का के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए कौन सा शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए चुनिए चुनिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 26 प्रत्यागत होगा या भयभीत होगा या पतित होगा या गिरना होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है,
तो देखिए गिरा हुआ यानी पतित, पतित का मतलब होता है गिरा हुआ, ठीक है, पतित। 27 नंबर क्वेश्चन, अपमान शब्द का विलोम है, अपमान का उल्टा बताइए क्या होगा? इज्जत, ठीक है, या सम्मान या सत्कार या आदर, क्या होगा चुनिए। तो देखिए अपमान का आप लोग याद किए होइएगा, अपमान का होता है सम्मान, क्या होता है विलोम? सम्मान होता है, ठीक है। अपमान का क्या होता है? तो अपमान का सम्मान होता है, अपमान का सम्मान होता है। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? गांव है, पौधा है, जानवर है या बीमारी है? क्या है जल्दी से बताइए। 28 का गैंग्रीन, ये डी नंबर आंसर, बीमारी है। गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है। 29 नंबर क्वेश्चन है, आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, आंखों के सामने, तब बगल, प्रत्यक्ष, परीक्षण या परोक्ष, क्या होता है? 29 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। बी, तो हो जाएगा बी आंसर, ठीक है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने। और ये तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक तो मोहन डाकेश है, बालकृष्ण भट्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है या आगे है? जल्दी से बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आगे, डी, तार सप्तक के संपादक आगे जी। और ये 31 नंबर, कवितावली के रचनाकार हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या नवादास, क्या है बताइए? कवितावली के रचनाकार तो हो जाएगा तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन? तुलसीदास, ठीक है। 32, तुम्हें क्या चाहिए? सर्वनाम है, तुम्हें क्या चाहिए? सर्वनाम है। 32 का क्वेश्चन का 32 नंबर का 32 का, तुम्हें क्या चाहिए जल्दी से बताइए। निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक, क्या है 32 नंबर का? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें क्या चाहिए देख रहे हैं, यहाँ क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक ना होगा, क्या सोच रहे हैं? मारिए ना फटाफट, ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेना है ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें सोचना क्या है। जातिवाचक शब्द का विशेषण है, जातिवाचक शब्द का विशेषण है, जल्दी से बताइए। जातिवाचक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? जातीय हो जाएगा, जातीय अर्शिकार से या दीर्घिकार से, या जात या जातिगत, तो क्या हो जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन हमारा तो हो जाएगा जातीय। जाति शब्द का विशेषण होता है जातीय, क्या हो जाएगा? जातीय। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, आलस का विशेषण है, आलस, आलस का क्या विशेषण है? 34 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। आलस, तो आलस्य हो जाएगा, आलसवान हो जाएगा, या आलसी हो जाएगा या आलास हो जाएगा। तो आलस का तो आप अच्छे से भले बात ही जानते होइएगा पहले से ही, क्या होता है? तो आलसी होता है, आलस का विशेषण आलसी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यथा समय समास है, कौन सा समास है? यथा समय कौन सा समास है? तो यथाशक्ति कौन सा समास है? सीधे फ्लैश बैक में जाइए। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। तो यथा, इसमें भी यथा है, उसमें भी यथा था, वहाँ शक्ति था, यहाँ समय है, ठीक है, तो मतलब अव्ययी भाव ही ना होगा, फॉर्मूला तो वही ना है। अब ये 36 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, जल्दी से बताइए। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? 36 नंबर क्वेश्चन, तो अमेरिका का दलाल कहा गया जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। और ये हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, उच्चारण, तो हो जाएगा उत् जोड़ चारण, ए आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जल्दी से बताइए आप लोग। 38 का आंसर क्या होगा? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त
तो 17 को 20 सितंबर 1917 को। जल्दी से बताइए 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 का हो जाएगा 16 जुलाई 1917। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो लॉन्ग, ये जो 12th का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये लॉन्ग बनेगा, लॉन्ग आप लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा तो ही समझ में आएगा। स्किप करके भागिएगा तो फिर मुश्किल है। मैं इससे भी बेहतरीन ढंग से समझाना चाहूँगा आप लोग के कमेंट के बाद। मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग लेंथी समझ के पढ़ना चाहते हैं या शॉर्ट पढ़ना चाहते हैं, मैं ये देखना चाहूँगा। इसलिए आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा कि लॉन्ग में अगर बनाता हूँ लॉन्ग जाएगा, लेकिन समझा के बढ़िया से बनाऊंगा। अभी तो मैं लॉन्ग नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी लॉन्ग जाएगा, 60 क्वेश्चन है। और आगे जब समझाऊंगा तो 1-1 घंटे का वीडियो होगा। अगर आप लोग इच्छुक होंगे समझ करके पढ़ने का, जो रट्टा नहीं मानना पड़े, तो मैं 1 से 2 बार में ही आप मेरा वीडियो देखिएगा और 100% आपको जितना भी दिखेगा वो समझ में आ जाएगा, भूलिएगा नहीं। वैसा मैं बना के दूंगा, लेकिन लॉन्ग जाएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा, या रश्मिरथी हो जाएगा, या परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। तो 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40 का रहा है अर्धनारीश्वर विद्या से संबंधित है। तो क्या है? निबंध है, एकांकी है, व्यंग्य है, या कहानी है? क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? जल्दी से आप लोग मारिए। तो देखिए, अर्धनारीश्वर विद्या से संबंध है, ये निबंध है, ठीक है। और आ जाइए 41 नंबर, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। तो सुमित्रा पंत है, या ज्ञानेंद्रपति है, या सूर्यकांत त्रिपाठी सुनीला है, या शमशेर बहादुर सिंह है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा? उषा शीर्षक कविता के कवि। तो हो जाएगा इसका शमशेर, ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। और चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो तुलसीदास के, जायसी के, या कबीरदास के, या सूरदास के? जल्दी बताइए 42 का। तो 42 का हो जाएगा सूरदास के। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा, या बिल्कुल असहाय, या लकड़ी के सहारे चलना, या कमजोर होना। जल्दी से बताइए क्या होगा? ABCD में क्या हो जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होता है। और 44 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, या भाववाचक क्या है? तो चुन के बताइए आप लोग 44 का आंसर। तो हो जाएगा पुस्तक शब्द, पुस्तक कहने से पूरे पुस्तक का बोध हो रहा है, यानी ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे कुर्सी वहाँ पे था ना जातिवाचक, वैसे ही कुर्सी करने से, कुर्सी तो बहुत टाइप के होते हैं ना, काला, उजला, पीला, लेकिन सारे कुर्सी का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक। पुस्तक का मतलब बहुत सारे पुस्तक होते हैं, अलग अलग विषय का पुस्तक होते हैं, इसलिए पूरे जाति का बोध करा देता है। तो चलिए आगे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। अल्पायु शब्द का विलोम है। तो क्या हो जाएगा अल्पायु का? क्षणभंगुर होगा, या दीर्घायु होगा, या क्षीण काय होगा, क्षीणायु होगा, या छोटी आयु होगा? तो चुनिए 45 में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अल्पायु का दीर्घायु होता है। और ये मालिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो जल्दी से बताइए, सगुन कृष्ण भक्ति सखा, या सगुन राम भक्ति सखा, या प्रेमाख्यानक काव्य, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए क्या होगा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा प्रेमाख्यानक काव्य, ठीक है। 47, तो ये निम्न में से सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति क्या है? सूरसागर है, वैराग्य संदीपनी है, या जानकी मंगल है, या अष्टायाम है? क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। 47 कमेंट कीजिए। ए क्या हो जाएगा? ए सूरसागर। निम्न में से सूरदास की कृति सूरसागर। तो हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द में कौन समास है? तो द्वंद्व,
या अव्ययी भाव या कर्मधारय या तत्पुरुष, क्या होगा? जल्दी चुनिए, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, ज़्यादा लंबा जा रहा है, जल्दी से बताइए। तो 48 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बी, अव्ययी भाव। 1 मिनट, ये प्रतिदिन, दिनम, दिन यानी प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। और आम शब्द है, तो आम शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी चुन के बताइए आम क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो वाक्य द्वारा अपने मन के अंदर बनाइए, वाक्य द्वारा लिखने कीजिए क्या होगा। देखिए, आम, उसने आम खाया, खाई रहती, अगर उसने आम खाई तो स्त्रीलिंग, लेकिन होता है उसने आम खाया यानी पुल्लिंग। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? भोजपुरी है, मैथिली है, अवधी है या अंतर्वेदी है, क्या है? चुनिए। 50 नंबर क्वेश्चन तो हो जाएगा अंतर्वेदी, ठीक है, ये अंतर्वेदी हो जाएगा, अंतर्वेदी। और रोज शीर्षक कहानी के लेखक है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? मलयज है, उदय प्रकाश है, भगत सिंह है या आगे है? जल्दी से चुनिए। 51 नंबर क्वेश्चन, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक आगे है। और विवाह शब्द में उपसर्ग है, विवाह शब्द में उपसर्ग है नीव, नीवा, नीव, नी। जल्दी से चुनिए। 52 नंबर क्वेश्चन तो हो जाएगा नी, ठीक है। विवाह शब्द में उपसर्ग, सॉरी इसमें मिसप्रिंट है, ये यहाँ पे ये जो ना विवाह नी, ये जो दिया है ऑप्शन, जो दिया है क्वेश्चन, ये गलत दिया है, ठीक है। यहाँ विवाह, बी जुड़वा, विवाह बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ये बी। ये आपको बता दें कि ये ऑप्शन गलत दिया है बुक, ठीक है। ये ना, इसका उपसर्ग ये हो जाएगा, लेकिन घबराइए नहीं, एग्जाम में आपको गलत नहीं रहेगा, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा डी। और 53 नंबर, आरेख परे अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कौन सी कृति है? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आंसर 53 का, जल्दी से चुनिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा कहानी संग्रह है ये, ठीक है। और 54 है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो अशोक वाजपेयी जल्दी से बताइए किस काल के कवि है, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी, वीडियो नहीं तो वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो आप लोग देखिएगा नहीं, और आप लोग देखिएगा नहीं तो फिर आगे हमें बनाने का मन करेगा नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और आंसर बताइए हमें क्या हो जाएगा। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो हो जाएगा आधुनिक काल के कवि है। अब ये काठ माना मुहावरे का अर्थ है, तो स्तब्ध रहना है या चोट लगना है या हताश होना है या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, तो हो जाएगा स्तब्ध होना, ठीक है, काट मारना का स्तब्ध होना। अब आते हैं 56 नंबर, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? जयपुर, लखनऊ, अमृतसर या चंडीगढ़, किसका? तो अमृतसर का। 57 नंबर क्वेश्चन, अग्रज शब्द का विलोम है, अग्रज। अग्रज का तो अच्छे से जानते हैं, अनु, छोटा, पिछला या पीछे, क्या होता है? जल्दी से बताइए, बहुत आसान है, ये सभी के लिए आसान है। तो अग्रज, अग्रज का अनुज होता है, अनुज का अग्रज, अग्रज का अनुज। चाहिए अब 58 नंबर क्वेश्चन पे। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, दर्शनीय, नीये, देखिए गौर से क्या है दर्शनीय, प्रत्यय लास्ट में जुड़ल रहता है। 58 नंबर क्वेश्चन, दर्शनीय, ये हो जाएगा, ठीक है, दर्शनीय, ये। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो क्या है 59 नंबर क्वेश्चन? तो मैलांचल है या उर्वशी या कुरुक्षेत्र है या सत्य काम है, क्या है? तो ये हो जाएगा मैलांचल। और ये जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जल्दी से बताइए। 59, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं, खत्म होने वाला है, सॉरी ये 60 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जल्दी से बताइए। तो लाना सिंह ने, वजीरा सिंह ने या बोधा सिंह ने? तो हो जाएगा लाना सिंह ने,
ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट ये खत्म होता है। लाइक और शेयर कमेंट करना न भूले और नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले। ओके, टेक केयर, जय हिंद।